हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के अर्थशास्त्र, जिसका पहला अध्याय का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं सवालों को लेकर आए हैं। तो चलिए समझते हैं। आज 21 नंबर देखते हैं। चूँकि 1 से लेकर 20 तक पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको जो है हम बता चुके हैं कि क्षेत्र को जो है 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में कृषि क्षेत्र आते हैं, द्वितीय में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, और जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें सेवा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 22 नंबर देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ए प्राथमिक संसाधनों से, बी भौतिक संसाधनों से, सी मानवीय संसाधनों से, डी इनमें सभी संसाधनों से। देखिए अगर अर्थव्यवस्था का सृजन होता है मतलब उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, तो क्या होता है, हमें प्राकृतिक संसाधन भी चाहिए, भौतिक भी चाहिए, मानवीय चाहिए, तभी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 23 में क्या कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ए 1951 में, बी 1952 में, सी 1954 में, डी 1956 में। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ वो कब हुआ ये बताना है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1952 में। 24 में क्या कहता है, देखिए किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है क्या, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों का समेत किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है। यानी देखिए अर्थव्यवस्था को जो है 3 भागों में बांटा गया, पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। तो पूंजीवादी में होता क्या है, उसमें जो है संसाधनों का स्वामित्व खुद व्यक्ति होता है या संस्था होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये पूंजीवादी है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 25। देखिए क्या कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ए 1950 से 55, बी 1951 से 56, सी 1952 से 57, डी 1954 से 1959। तो देखिए भारत में जो पंचवर्षीय योजना चल रहा है उसका जो प्रथम कार्यकाल था वो आपका था 1951 से 1956। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं 26 नंबर में। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी यातायात एवं संचार, डी इनमें से कोई नहीं। बोला आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आर्थिक जो भी हमको ज़्यादा पैसा अगर आता है, आमदनी होती है, मतलब ज़्यादा बेनिफिट होता है सरकार को, वो यातायात और संचार के माध्यम से होता है। शिक्षा में तो पैसा और देना पड़ता है, उस पर खर्च करना पड़ता है। ठीक, तो देखते हैं सवाल नंबर कितना, 27। 27 में क्या कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए एवं बी, डी इनमें से कोई नहीं। यानी आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, देखिए अगर कोई भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर कमाएगा तो वो क्या करेगा, अपना जीवन उपार्जन करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए कमाएंगे, है ना। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी आपको हम बताएं कि
जो क्षेत्र में बांटा गया वो 3, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो ये जो आपको पशुपालन है और मत्स्य पालन है, इसको किस भागों में बांटा गया है ना। तो ये जो है कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के बाद ही उसी में आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, अब देखते हैं 29 में क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। ए, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी, स्वास्थ्य एवं सेवाएं, सी, आवास, डी, उपयुक्त सभी। बोल रहा है क्या, सामाजिक संरचना का अंग है। अगर समाज में रहना है तो कौन कौन चीज की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपको खाना खाना है तो आपको क्या चाहिए, खाने की वस्तु चाहिए, खाने में रखने के लिए क्या चाहिए, वस्तु चाहिए, मतलब आपका हाथ भी चाहिए, आपका शरीर भी स्वस्थ चाहिए, ये सब अंग होता है तभी आप क्या करते हैं, खा पाते हैं। सेम उसी तरह से सामाजिक जो समाज बनता है उसका मुख्य अंग क्या है। तो इसका सही हो जाएगा क्या, इसमें सभी चीज आएंगे, शिक्षा भी आएंगे, प्रशिक्षण भी आएंगे, स्वास्थ्य भी आएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, देखते हैं 30 नंबर क्या कहता है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि सामान्य तौर पर किसी देश का जो है विकास किस आधार पर किया जाता है। ए, प्रति व्यक्ति आय, बी, साक्षरता दर, सी, स्वास्थ्य की स्थिति, डी, इनमें से सभी। देखिए, अगर कहीं पे भी किसी का भी आपको क्या करना है, उसका क्या बोलते हैं कि उसका विकास की दर देखना है, तो प्रति व्यक्ति आय भी देखेंगे, साक्षरता मतलब वहां पे कितना साक्षर हो रहा है वो भी देखा जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति भी देखा जाता है। ये सब चीज जब पाया जाता है तभी उस देश को क्या किया जाता है, विकास। यानी ये सब चीज देखिए, इनमें से सभी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डी। अब यहां पे देखिए सवाल नंबर 31 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। ए, प्राथमिक क्षेत्र में, बी, औद्योगिक क्षेत्र में, सी, सेवा क्षेत्र में, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका होगा, जो प्राथमिक अर्ध देश है तो उसमें क्या है, इसमें जो लगा हुआ होता है वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 32 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ए, निजी क्षेत्र, बी, सार्वजनिक क्षेत्र, सी, ए एवं बी, डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी मिश्रित होगा तो मिश्रित मतलब क्या, मिक्सचर। जब निजी और सार्वजनिक दोनों एक साथ मिलता है उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये ऑप्शन है आप ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब 33 में देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। ए, तीव्र आर्थिक विकास, बी, उत्पादक रोजगार सृजन, सी, निर्धनता निवारण, डी, उपयुक्त सभी। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो उसके बारे में ये बताने का प्रयास करा। तो इसका देखिए, देखो हमें विकास भी करना था, उत्पादन मतलब रोजगार का सृजन भी करना था, निर्धनता का निवारण मतलब गरीबी दूर भी करना था, इन सब चीज चाहिए था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 34 में देखते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी, कृषि पर अत्यधिक जनभार, सी, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे देखिए, बिहार में जो है अगर पिछड़ेपन का कारण है तो एक कारण नहीं है, यहाँ पे बाढ़ भी हर साल आते हैं, जनसंख्या में भी तेजी से भी वृद्धि होती है, और कृषि पर भी अत्यधिक जनभार है। यानी इसके लिए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यानी किसी भी जनसंख्या अगर यहाँ पे भी पिछड़ापन है तो उसका एक कारण नहीं, एक से अधिक भी कारण हो सकते हैं जो हमारे बिहार में है ना। अब 35 नंबर देखते हैं। देखिए बोल रहा है क्या 35 नंबर में कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। ए, राजकीय आय, बी, प्रति व्यक्ति आय, सी, राजनीतिक
अस्थायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। यानी आपका 35 नंबर में कहता है कि यहाँ पे सबसे जो अच्छा माप है वो क्या है, तो सबसे अच्छा अगर माप है ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रति व्यक्ति आय। मतलब बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी, है ना। ए 1901 में, बी 1905 में, सी 1907 में, डी 1912 में। यानी बिहार में जो है जो लोहे के कारखाना का स्थापना हुआ था वो 1907 में हुआ। अभी वर्तमान में ये कहाँ पे है, झारखंड में है। कहाँ पे, झारखंड में है। अब देखते हैं 37 नंबर में, है ना। 37 नंबर में क्या कहता है, देखिए ध्यान से। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ए अमेरिका, बी श्रीलंका, सी भारत, डी इंडोनेशिया। बोला विकसित जो देश में है उसका जो मेन उदाहरण है इनमें से कौन सा देश है 37 नंबर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। ए 1980 में, बी 1983 में, सी 1985 में, डी 1990 में। यानी विश्व पर्यावरण का जो विकास आयोग का स्थापना हुआ वो आपका कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1983 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 39 का देखते हैं क्या कहता है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है। ए अल्पकाल से, बी दीर्घकाल से, सी ए एवं बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। यानी आर्थिक जो है समृद्धि का जो संबंध है वो किस से है? यानी आर्थिक क्रिया जो बढ़ावा मिलता है ना, मतलब उसको जो है ना ज्यादा अगर मान के चले पूंजी होती है तो उसके लिए क्या चाहिए, है ना, कम समय चाहिए, ज्यादा समय चाहिए, काल मतलब समय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाए क्या, दीर्घकाल। 40 में देखते हैं आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी सामाजिक संस्थाएं, सी तकनीकी विकास, और डी मानवीय संसाधन। मतलब आर्थिक विकास का जो गैर आर्थिक कारक है वो क्या है, मतलब जिसके बगैर भी क्या हो सकता है, हमारा आर्थिक क्रियाएं हो सकती है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाए क्या, सामाजिक संस्थाएं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर देखते हैं क्या कहता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ए जीवन प्रत्याशा, बी शिशु मृत्यु दर, बी है, सी मौलिक साक्षरता, डी ये सभी। यानी जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता का सूचक है वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका 41 नंबर में आपका हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जीवन का जो गुणवत्ता बताता है ये सब चीज, अगर आपका मौलिक साक्षरता है, शिशु मृत्यु दर है, ये सब है, तभी आपका क्या हो जाएगा, ये सूचकांक होगा, है ना, सूचक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब देखते हैं क्या आर्थिक विकास का संबंध है परिणात्मक परिवर्तन से, ए, बी गुणात्मक परिवर्तन से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यानी आपका जो है बोल रहा है क्या, आर्थिक विकास का संबंधित है वो किस से है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास जो होगा उसका तो परिणाम क्या होगा, परिणात्मक तो होगा ही, गुणात्मक तो होगा ही, मतलब दोनों परिवर्तन होगा तभी होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। 43 नंबर में देखते हैं एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक जो बल है वो किस पर दिया जाता है? ए आर्थिक स्वतंत्रता, बी उत्पाद कुशलता, सी अधिकतम लाभ अर्जन, और डी लोक कल्याण। ठीक है, डी जो है वो क्या है, लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल जो दिया जाता है वो लोक कल्याण पे दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर आपका डी। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 44 में कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। देखिए राजीव गांधी तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, क्योंकि ये भारत के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, और जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष भी होता है ना, क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। 45 नंबर में देखते हैं, बोल क्या रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, ए वित्त, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी नागरिक सेवाएं। डी क्या है, नागरिक सेवाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त, मतलब क्या, आर्थिक आधारभूत, जो जिसमें हमें क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता है, यानी हमें क्या मिलता है, हमें आमदनी होती है, तो किससे मिलता है, वित्त से मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए, लगभग आपका 25 सवाल सॉल्व कर दिए, जो इस अध्याय में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये 2021 में पूछे हैं, ये भी 2021 में पूछे हैं, है ना। तो ये आपका 2021 में पूछा गया सवाल है, जो बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में खासतौर पर ज़्यादा पूछे हैं। तो चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें, है ना। तो इस तरह से वीडियो लाने के लिए आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका प्रतिक्रिया जरूर करें, आपको हम रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।